भूगोल का हमारा तीसरा लेसन प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राकृतिक संरचना मतलब हमारे भारत की जो भूमि है उसकी जो संरचना है, उसकी जो रूपरेखा है, उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। अपवाह तंत्र मतलब जो नदियाँ बहती हैं एक साथ जब बहती हैं उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो इसे 5 भागों में विभाजित किया था जो हमने यहाँ पर देखा था। पहला था हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीप और तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो आज पहले वीडियो में हमने हिमालय के बारे में जानकारी ले ली थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है इसे हम मैप के ज़रिए समझेंगे। तो आप ध्यान देंगे और अच्छी तरह से मैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा मैप भारत का, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है और हम देखेंगे उत्तर भारतीय मैदान। यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिणी तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिणी तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है हिमालय है, ठीक है। और हिमालय के नीचे ही का जो भाग है वो उत्तर भारतीय मैदान है। ये हमारा क्या है, उत्तर भारतीय मैदान है। तो आपको यहाँ पर बताया गया प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण, हिमालय से कहाँ आ रहा है, ये दक्षिण की तरफ, बराबर ना। ये हमारा दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उस हिसाब से हिमालय के दक्षिण की ओर आ रहा है उत्तर भारतीय मैदान। तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है, ये जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी के अंदर ये तीनों भाग है, ये जो बीच वाला भाग है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बोला है कि हिमालय के दक्षिणी तलहटी, मतलब हिमालय का ये जो भाग होता है वो तल होता है, ये जो भाग होता है नीचे का इसे हम तलहटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलहटी। तो तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा, भारतीय प्रायद्वीप, ये जो भाग है वो प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा, ये कहाँ आ रहा है, उत्तर की ओर, बराबर। प्रायद्वीप के उत्तर और हिमालय के दक्षिण तलहटी की ओर ये हमारा उत्तर भारतीय मैदान फैला हुआ है। वैसे ही वह पश्चिम की ओर राजस्थान, पंजाब से पूर्व में असम तक फैला हुआ है। और वैसे ही अगर हम देखें तो पश्चिम की ओर, अब हमारा पश्चिम क्या है, ये है, इधर का जो भाग है वो पश्चिम है, ये वाला भाग। तो पश्चिम की ओर राजस्थान, ठीक है। तो ये जो भाग है वो क्या है, पश्चिम। तो यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है। पंजाब, यहाँ पे जो है वो पंजाब है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको ये पंजाब है, ठीक है। तो पंजाब से पूर्व में, पंजाब से कहाँ पे, पूर्व में असम तक फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। ये जो भाग है वो अधिकांश निचला मतलब नीचे की ओर और समतल मतलब सपाट है, ठीक है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। उत्तर भारतीय मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये हमारा उत्तर भारतीय मैदान है, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वत के पूर्व, अब ये हमारा अरावली है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आपको क्या बोला गया है, उत्तर भारतीय मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदान कहलाता है। तो अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदान, तो ये जो लाइन जा रही है ये हमारी गंगा नदी बहती है। कहाँ से, उत्तर भारतीय मैदान के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, ठीक है। इसलिए गंगा नदी के बहने के कारण ये जो क्षेत्र बना हुआ है वह उत्तर भारतीय मैदान बना हुआ है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, गंगा नदी है। तो आपको यहाँ पर बताया कि पूर्व की ओर कहाँ पे बह रही है, ये ऐसा बहते हुए कहाँ आ रही है, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर का गंगा नदी का मैदानी प्रदेश है।
इसे गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। ये जो उत्तर भारतीय मैदान है ये गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। इस मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। कहाँ है ये? बहते हुए पूर्व की ओर आ रही है। ये दिशा हमारी क्या है? पूर्व है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये गंगा नदी बहते हुए ढाल कहाँ आ रही है? पूर्व की ओर आ रही है। तो पूर्व की ओर आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया कि इस मैदानी प्रदेश का ढाल कहाँ है? पूर्व की ओर है। तो आप मैप को ज़रा ध्यान से देखिएगा तभी तो ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। कैसे बनता है? आइए हम देखते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है हमारा। ये देखिए यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल है। PB लिखा है मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको बोला कि पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश, और ये जो भाग है वो क्या है? बांग्लादेश। BD मतलब बांग्लादेश। तो यहाँ पे मैंने आपको BD लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए ये हमारा बांग्लादेश। तो आइए अभी आपको क्या बोला था? पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र त्रिभुज प्रदेश बनता है। तो यहाँ से बहती हुई गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है बहते हुए आकर यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ एक क्षेत्र बनता है त्रिभुजाकार, ठीक है। कौन सा क्षेत्र बना? त्रिभुजाकार। तो मतलब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के कारण जो भी अवसाद होते हैं, जो भी कचरा होता है, वो आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। यहाँ पर एक त्रिभुजाकार प्रदेश निर्मित होता है जिसे हम सुंदरबन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सुंदरबन। तो इस प्रदेश का नाम सुंदरबन बना। किससे? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र त्रिभुज प्रदेश बनता है। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है। यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा उत्तर भारतीय मैदान है, यहाँ से बहते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो भी अवसाद हैं यहाँ आकर जमा होते हैं और यहाँ पर एक त्रिभुजाकार प्रदेश निर्मित होता है जिसे सुंदरबन कहा जाता है। और ये जो सुंदरबन है वह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश माना गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र त्रिभुज प्रदेश बनता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कैसे बनता है। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है और ये विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश है। उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है। अब उत्तर भारतीय मैदान, ये जो भारतीय मैदान है वो उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि पश्चिमी भाग, तो ये जो भाग है हमारा, इधर का जो भाग होगा वो पश्चिमी भाग होगा, इस साइड वाला। जैसे कि आपको यहाँ पर इसके ज़रिए पता चलता होगा। तो यहाँ पर क्या आपको बताया गया है कि यहाँ पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है, ठीक है। रेगिस्तान कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेगिस्तान है। सर्कल बनाया आपको। तो यहाँ पे रेगिस्तान है। यह थार का रेगिस्तान या मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है। रेगिस्तान मतलब यहाँ रेत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है। और राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान से व्याप्त है। यहाँ पर रेत अधिक है इसलिए राजस्थान का अधिकांश भाग इससे व्याप्त है। इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब उत्तरी भाग में ये जो है ये पंजाब है, ठीक है। ये जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है ये क्या है? पंजाब है। क्या है? पंजाब है। तो क्या बोला गया है आपको यहाँ पर कि इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये जो भाग है इसे पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यह प्रदेश अरावली पर्वत व दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। क्या बोला आपको? यह प्रदेश अरावली हमारा यहाँ है। अरावली दो भागों में इसे विभाजित करता है, एक तो कहाँ? पूर्व की और एक पश्चिम की ओर। यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है और इस तरफ क्या है? उत्तर भारतीय मैदान है।
ठीक है। तो ऊपर जो है ये भाग ये पंजाब है, तो यहाँ पर आपको बोला पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जाना है, तो ये जो भाग है वो पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश अरावली पर्वत और दिल्ली पश्चिम की ओर फैला हुआ है। पश्चिम आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताया कि यह मैदान का निर्माण सतलुज व उसकी सहायक नदियों के निक्षेप कार्य से हुआ है। तो यहाँ से सतलुज नदी बहती है और इसलिए इसका निर्माण हुआ है। किसका? पंजाबी मैदान का निर्माण हुआ है सतलुज नदी के बहाव के कारण। जो भी कचरा अवसाद जमा हुए यहाँ पे पंजाब का मैदान बना और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण कार्य से। सामान्यतः पंजाब मैदान की ढलान पश्चिम की ओर है। देखो आप, ये जो पंजाब मैदान है इसका ढलान कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? इस साइड, मतलब पश्चिम की ओर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से इधर जा रहा है ना पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर इसका ढलान दिखाई देता है। इस मैदानी प्रदेश की मृदा उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि खेती के मामले में पंजाब बहुत आगे माना गया है। तो यहाँ पर ये अवसाद जमा होने के कारण सतलुज नदियाँ उनकी सहायक नदियों के कारण यहाँ पर ये पंजाब का मैदान बना और यहाँ पर